आगे अभी मुहर्रम का भी त्यौहार है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिवान की जनता से अपील करता हूँ कि आप आपसी सौहार्द के साथ सारे चीज़ों को मनाएं, सारे डॉक्टर साहब बात करें चुनाव के, तो चुनाव का अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा और जनता का माइंड सेट हो रहा है कि किस पद के लिए किस प्रत्याशी को वोट करना है। जी जी। और जब उप सभापति पद की बात करें तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन यादवेंद्र यादव के रूप में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा आप? जी, मैं बिल्कुल मैं सिवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चुनाव लड़ा। और जैसे अगर चुनाव की अगर घोषणा होती है, अगर सीट रिजर्व नहीं होता है, तो मैं तो अवश्य लड़ूंगा इस वाइस चेयरमैन के यादवेंद्र चुनाव जी, बात करें राजनीति पृष्ठभूमि की, तो आपके पिताजी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और उनके माध्यम से यहाँ के लोगों को जो लाभ मिला है उस पूर्व परिचित है यहाँ के लोग। तो क्या माना जाए कि जहाँ से उनका सफ़र खत्म हुआ था वहीं से यादवेंद्र का सफ़र शुरू होगा? जी बिल्कुल, मैं सिवान की जनता के लिए काम करूँगा। अगर मैं जीत के आता हूँ तो बहुत सारे काम हैं यहाँ पे जो नहीं हुए हैं, या अगर हुए भी हैं तो उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन सर, बरसात के दिनों में देखा जा रहा है कि गंदगियों का अंबार लगा हुआ है हर एक चौक चौराहों पे। जी जी जी। तो उसको लेकर क्या कि पानी का भी निकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोगों को आवागमन में काफ़ी बाधित हो रहा है। ये हर साल ऐसे ही होता है। हम लोग बहुत दिनों से देखते हैं, विगत कई सालों से देखते हम लोग आ रहे हैं कि पानी की समस्या, जल जमाव जो है वो है। फंड्स आते हैं लेकिन उसका सही से उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी है नगर परिषद नहीं कर पा रहा है। तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी? अगर उप सभापति आपको बना देती है सिवान की जनता, तो क्या यही हाल देखने को मिलेगा कि सुधार होगा? देखिए, अब हर बार चुनाव होता है हर 5 साल पे, और जनता यही सोच के देती है कि अब काम होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बार देखा जाए डॉक्टर साहब, तो जो चेहरे इस बार दिखाई दे रहे हैं, सभापति हो या उप सभापति हो या वार्ड पार्षद हो, उनमें अब जनता की इच्छाएं काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि जनता को दिखाई दे रहा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो ये लोग अगर आएंगे तो विकास होगा और एक मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी। तो क्या माना जाए कि नया सिवान देखने को मिलेगा आप लोग कार्यकाल में? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब सोच सही होनी चाहिए, हमारी सोच एकदम बिल्कुल सही है कि हमें कार्य करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स हम यहीं के हम निवासी हैं, सिवान से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हमको मतलब अच्छे तरीके से पता है। ऐसा तो नहीं कि सर चुनाव आया है तो आप आए हैं, चुनाव चले जाएगा तो आप भी वादे करके चले जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर हम जीत के आते हैं तो फिर हमसे 6 महीने में मिलिए, साल भर में मिलिए, ऑन कैमरा सब बोल रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम कि अगर अब फिर हम यहीं पर रहना है सबको, तो अगर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। फिर आप हमसे आके समक्ष रखिएगा। जी, जीत के अगर हम जाते हैं, अगर आते हैं। यादवेंद्र जी, हम लोग दौरा किए हैं पूरा सिवान के, जो भी यहाँ वार्ड आते हैं सारे वार्डों में हम लोग गए हैं, देखें कि समस्याएं बहुत हैं। बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सिवान के है जल निकासी को लेके, और बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ अभी नाला का निर्माण तक नहीं हुआ है। और सफाई की बात करें तो यहाँ के सफाई में सिवान काफ़ी पिछड़ा भी रहा है। तो ये जो भी समस्याएँ हैं, अगर आप यहाँ से उप सभापति बनते हैं तो इन पर काम किया जाएगा? बिल्कुल काम किया जाएगा। अभी जैसे नए वार्ड जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे भी बहुत जगह रोड ही नहीं बना हुआ है, नाली नहीं बना हुआ है। और जो पहले से अगर सिवान शहर की बात करते हैं तो सारी व्यवस्था जो चरमराई है, तो उस पर वर्क किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा उसको। चलिए।